तो हेलो एवरीवन, एज आई प्रॉमिस, जैसा देखो मैंने आपको प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि हम लोग जो पढ़ने वाले टॉपिक है आज उत्तराखंड में कुछ ऑर्थोडॉक्स टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे कि बेसिकली आप लोगों को पाँच एक सेकंड जो बेसिकली आप लोगों को 5 से 7 नंबर की आपको एच डी देंगे, ठीक है, नंबर्स की। हम उसके लिए आप लोगों को क्या करेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट 29 30 क्वेश्चन है। हम इसको ऑलमोस्ट 3 से 4 वीडियो करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे आप लोगों को ये मार्क्स स्कोर करने में कोई डिफिकल्टी नहीं हो, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये मैंने पीवाईक्यू के फॉर्म में पीवाईक्यू से ये क्या है आपके ट्रांसफॉर्म होकर के मैंने बनाया है करंट अफेयर एंड थोड़ा बहुत हिस्ट्री के क्वेश्चंस को भी डालना स्टार्ट किया है, जिससे क्या होगा आप लोग थोड़ा टच में रहेंगे, ठीक है। टच में रहने की वजह से फायदा ये है एग्जाम में आप लोगों को ऐसा प्रेशर नहीं मिलेगा कि हम लोगों ने क्वेश्चन कहीं देखा है या नहीं देखा, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई। लेट्स कंटिन्यू, ओके। सो पहला क्वेश्चन ये रहेगा, according to the Uttarakhand Economic Survey 2025 and 2026, what is the projected growth rate for the state GSDP gross state domestic product, ठीक है। ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, ये रिलीज अभी नहीं हुआ है, ठीक है। ये बजट को देखते हुए इकोनॉमिक सर्वे तुम्हारा 2024-25 के अकॉर्डिंगली हमने ये क्वेश्चंस को बनाया है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन स्टेट का ये जीएसडीपी की ग्रोथ रेट बोली है ना, ये नॉमिनल ग्रोथ रेट पूछी है यहाँ पे। नॉमिनल अगर कहीं पे एक्चुअल लिखी होगी तो आप तब बताओगे एक्चुअल क्या है, 7.29 है। और नॉमिनल की बात करें तो ये एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा गया है, जहाँ पे एक्चुअल पूछिएगा वहाँ पे एक्चुअल वर्ड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेंटली क्या है आपकी 13। समझिए, ये मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी आप लोगों को इसके बारे में बता दिया है, ठीक है। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये इसका आंसर था। ये एक्चुअल ग्रोथ रेट मैंने लिखी है 7.23, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फाउंडेशन स्टोन फॉर द शारदा रिवर कॉरिडोर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए शारदा रिवर कहाँ पे है। अगर शारदा रिवर आप लोगों को पता है तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेड वाज लेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, किस चीज में है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका चंपावत का है, ठीक हो गया। देखो पिथौरागढ़, ये मैप अगर मैं बनाऊँ आपको उत्तराखंड का एक हल्का सा रफ मैप बनाने की कोशिश करूँ तो ये रहा। तो इसमें ये आपका पिथौरागढ़ हो गया, ठीक हो गया। ये आपका यहाँ पे नैनीताल हो गया, ये वाले हिस्से में नैनीताल ले लेते हैं। ये नीचे ऊधम सिंह नगर हो गया, इधर पे हल्का सा चंपावत हो गया। ये ऊधम सिंह नगर पूरा आया था, ठीक है। इधर साइड पे यहाँ पे चंपावत छोटा सा है। चलो ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। यहाँ पे सिंपल सा है, ये रिवर आपको अगर पता होती है तो आप लोगों का आंसर पता चल जाता। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। ये चीज याद रखना, ठीक है। 3,300 करोड़ रुपए। नेक्स्ट ये दिया है आपका टनकपुर में, जो है कुमाऊं हिल्स का गेटवे है। कुमाऊं हिल्स का गेटवे एक और को बोला जाता है, वो बोला जाता है आपका हल्द्वानी या स्लैश आपका काठगोदाम को, ठीक है। चलो नेक्स्ट, what is the installed capacity for the solar power reached in February 2026? It is a quite of achievement। ये मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया, लास्ट वीडियो में बताया था 1 गीगावाट का, ठीक है। 1024 मेगावाट आई गेस, जहां तक मेरे को याद है 1024 मेगावाट था, जिसको हम गीगावाट बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो 1027 हल्का सा याद है। 1024 मैंने इसलिए लिखा ना, ये एमबी के इक्वल होता है, तो इसको चलो कोई 1027 कर लेते हैं, आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। चलो 1027 नेक्स्ट। अगला, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर 2025 एंड 2026। देखो डेफिसिट का मतलब होता है ना घाटा, कि कितना घाटा हमें होगा। ये डेफिसिट निकलता कैसे है, देखो ये तुम्हारी सरकार है, गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के कुछ क्या होते हैं, इनकम के सोर्स होते हैं, इनकम के सोर्स होते हैं। और गवर्नमेंट के कुछ क्या होते हैं, खर्चे होते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्ट हो गया या कुछ भी लिख लीजिए ये चीजें। अब इन दोनों में जो डिफरेंस आता है उसी को हम डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। कि हमारी इनकम कितनी कम होगी खर्चों से, यानी कि अगर आपकी इनकम 100 रुपए है और आपका खर्चा अगर 110 रुपए है, तो आप लोगों को 10 रुपए का घाटा हुआ है, ठीक है। इसी को डेफिसिट बोलते हैं, और ये हमारा कितना है, अराउंड 2.97%, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और ये देखो एफआरबीएम, ये तुम्हारा एक्ट था 2003 का, ये पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग, और इसी के अकॉर्डिंग हमारा स्टेट का प्लस 3.3% करके आपका राउंड फिगर रहता है, ठीक है। विच सेक्टर इज प्रोजेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन द सेकेंडरी सेक्टर। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये चीज पता नहीं थी, कल मैंने आप लोगों को बताया था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड आपका टर्शियरी, ये 3 सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमारा क्या है आपका जो हमारी इनकम है
वो क्या हुई है यहाँ पे बांटी गई है, ठीक है। अब ऑलमोस्ट कितनी इनकम किस पे बांटी गई ये चीज आप लोगों को बतानी है। प्राइमरी पे मतलब कितना वो है ग्रोथ रेट कितना है, सॉरी इनकम आई गेस यहाँ पे 10 दिया था। सेकेंडरी वॉज हमारा कितना 47 या नियरली 48% एंड टर्शरी वॉज आर 43%। अब इसमें बोला गया हमारा कितना विच सेक्टर इज प्रोजेक्ट क्या projected to have the highest growth rate in secondary sector। अभी सेकेंडरी सेक्टर में कौन सा हाईएस्ट है, वो कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग है। ये क्यों है, क्योंकि हमारे पास क्या है सिडकुल और आपका सेला कुई, ये आपका हरिद्वार वाला देहरादून वाला ये इलाके हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो सिडकुल इसकी वजह से। नेक्स्ट व्हाट इज द टोटल प्रोजेक्टेड जीएसडीपी इन द 2025-26 स्टेट बजट। ये ऑलमोस्ट 4.29 लाख रुपीस का, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला व्हाट इज इट। ये देखो ये जो चीजें ना यार ये आप लोगों को एज इट इज क्वेश्चन पेपर में पूछी जाएंगी, इनको ये फैक्ट समझ के याद कर लो। आपका यूके पीएससी एंड आपका यूके ट्रिपल एससी ये तीनों के तीनों इन वर्ड्स में खेलता है, ठीक है, इन फैक्ट्स में खेलता है। एग्जैक्ट अगर आपको एक यहाँ पे फैक्ट दे दे 4.30 लाख करोड़, एक है 4.29, एक है 4.28, अब बताओ क्या करोगे। इसीलिए एग्जैक्ट याद करना आप लोगों को जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट what is the target number of लखपति दीदीज टू बी एम्पावर्ड बाय द एंड ऑफ 2026। देखो मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था, आपका टारगेट अचीव कितना करना था, हमने करना था 1.25 लाख का। बट अभी हम लोगों ने जो अचीव करना है वो है आपका 3 लाख का, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे क्या है टारगेटेड नंबर की बात की है, टारगेट अचीव कितना करा है वो 1.25 है, बट कितना हम अचीव और करने की सोच रहे हैं वो है 3 लाख, ठीक है। चलो नेक्स्ट विच यूनिक सेस आई गेस ये 80 से आपका 700 रुपए तक का है, डिपेंडेंट ऑन द व्हीकल, ठीक है। व्हीकल पे डिपेंड करके 80 से 700 रुपए का है। और ये आपका ग्रीन सेस है माउंटेन्स में, ठीक है, बाहर की गाड़ियों का आने के लिए। अब इसमें कुछ को क्या है छूट है, जैसे कि आपका क्या है एम्बुलेंस, टू व्हीलर्स, ठीक है, यानी कि जो राइडर्स आते हैं उनके लिए वो है, और आपका ईवी, इन तीनों के लिए छूट है, ठीक है। नेक्स्ट अगला जमरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट गोला रिवर प्राइमरी बेनिफिट्स विच एरिया। देखो जमरानी बांध के लिए मैंने आप लोगों को बताया था 625 और 75 समथिंग 600 अराउंड 600 प्लस करोड़ के आपके इन्वेस्ट करके, इसको अराउंड फिगर हम ले सकते हो। 900 समथिंग आप लोगों को जमरानी एंड लखवाड़ प्रोजेक्ट पे दोनों पे इन्वेस्ट किया गया, मैंने आप लोगों को बता रखा है। नाउ अगर आप लोगों को जमरानी डैम के बारे में जानना है तो आप लोगों को पता होना चाहिए गोला रिवर जहां बहती है। अगर आप लोगों को ये चीज पता है तो आप लोगों को इसका आंसर पता है, यानी कि हल्द्वानी है तराई वाला इलाका, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट in the Uttarakhand Panchayati Raj system, what is the mandatory reservation for women? This is a mandatory question। अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो आप लोगों को इसके बारे में पता होगा, ठीक हो गया। देखो यहाँ पे जो रिजर्वेशन दिया है 33%, 40%, इन पे बच्चे बहुत घूमते हैं, बट इसका आंसर ऑलमोस्ट 50% है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलो द यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी ऑर्डिनेंस 2026 प्राइमरी फोकस्ड ऑन, ये किस चीज पे फोकस है। देखो ये मेनली किस चीज पे फोकस है ना, ये आपको 7 इयर्स जेल के बारे में बताता है जो इलीगल रिलेशनशिप्स में रह रहे हैं, जैसे आपका या तो मैरिज और लिव इन ऑलमोस्ट मैरिज के 4 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। लिव इन के बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। तो ये क्या है प्रोसीजर एंड पीनल रिफॉर्म्स 7 इयर्स जेल यहाँ पे लिखी गई है। चलो नेक्स्ट विच पोर्टल इज मैंडेटरी गेटवे फॉर द स्टेट स्कॉलरशिप। ये आप लोगों ने सुना होगा, अगर इसके बारे में भी नहीं सुना तो इट इज क्वाइट अ प्रॉब्लम फॉर यू। इट इज समर्थ पोर्टल, ठीक है, जिसके बारे में क्या है आपका यहाँ से सारी की सारी स्कॉलरशिप मिलती है, इसको हायर एजुकेशन मेंटेन करती है, ठीक है। हायर एजुकेशन इसको क्या करती है आपका मेंटेन करके रखती है। चलो देखो हायर एजुकेशन टू एंश्योर डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आपका डायरेक्ट बेनिफिट आपका ट्रांसफर, यानी कि डायरेक्टली जिस कैंडिडेट को मिलना चाहिए स्कॉलरशिप उसको मिलती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स वर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो दिस इज वन ऑफ द अगेन बेसिक क्वेश्चन 70 जो घुमाया जाता है पेपर में, इसका आंसर 71 भी हो सकता था, बट आप लोगों को पता होना चाहिए 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आपका जो एंग्लो इंडियन की एक सीट थी, इंडियन की सीट थी, उसे क्या कर दिया आपका रिमूव कर दिया गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हु इज द करंट चीफ कमिश्नर ऑफ राइट टू सर्विस कमीशन। इसका आंसर है आपका अनिल रतूड़ी जी, ठीक है। चलो पहले राधा रतूड़ी थी, पहले यहाँ पे देख लेते हैं आप लोगों को चीजें वैसी क्लियर हो जाएंगी।
देखो, राइट टू सर्विस कमीशन अभी मैंने बताया आपको, अनिल रतूड़ी जी, ठीक है। चलो देख लेते हैं आपके यूके पीएससी के भी चेयरमैन कौन है, जगमोहन सिंह राणा। यूके ट्रिपल एससी के कौन है आपके, गणेश सिंह मरतोलिया जी। स्टेट कमीशन फॉर वुमेन के कुसुम कंडवाल। राइट टू सर्विस कमीशन के अनिल रतूड़ी जी। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के आपके, उत्तराखंड ह्यूमन राइट कमीशन के आपके जस्टिस अखिलेश चंद्र शर्मा होते हैं। ये देखो जो आपके स्टेट ह्यूमन राइट वाले हैं ना, अगर मैंने आपको यूपी क्या है पॉलिटी बढ़ाई थी उसमें रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन आपके एस के अग्रवाल जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं आगे। विच कमेटी फर्स्ट रिकमेंडेड गैरसैंण एज अ कैपिटल इन 1994? तो ये है आपकी कौशिक कमेटी। उत्तराखंड के लिए सिर्फ दो ही कमेटी मेन है, दीक्षित एंड कौशिक। तो कौशिक वाज अराउंड 1994 पे एंड दीक्षित आपका अराउंड 2000 पे है। बाकी दो कमिटीज, वर्मा कमिटीज लाइक यार, ये आप लोगों को फूल बनाने के लिए है, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है, कंफ्यूज करने के लिए है। ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ कमीशन को। देखो जैसे दीक्षित कमीशन की बात करें तो इसने देहरादून को कैपिटल बनाने की बात कही थी, ठीक है। ये 2001 की बात है, गैरसैंण के उसमें। कौशिक कमेटी ने बोला था आपका 14 डिस्ट्रिक्ट की कैपिटल आप किसको बनाओ, गैरसैंण को बनाओ, जो 1994 के टाइम पे थी। उस टाइम 14 डिस्ट्रिक्ट थी। ये मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट ने बनाया था, ठीक हो गया। क्यों, क्योंकि ये आपका कुमाऊं और गढ़वाल का सेंट्रल लिंक था। अब वर्मा कमेटी देखो, ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज एंड क्रिमिनल लॉ से है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये एक डिस्ट्रैक्टर की तरह काम करती है वर्मा कमेटी, प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। ये स्टेट स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल में नहीं आती। पंत कमीशन की बात करें तो ये स्टेटहुड एजुकेशन लीडरशिप एंड प्लानिंग के फोकस करती है। ये मेनली पंडित गोविंद बल्लभ पंत के रेफरेंस से लेकर के चलती है, ठीक है। कुमाऊं परिषद के लिए फेमस है, ठीक है। बस ये दो ही कमीशन थे जो मैंने आप लोगों को इनिशियली मार्क किए थे। वर्मा कमीशन आप लोगों को कंफ्यूज करने वाली, ठीक। ये चीज मैंने बता दी थी आपकी। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑन ऑफ द ज्ञानोत्सव इनिशिएटिव? देखो यार, ज्ञानोत्सव इनिशिएटिव का प्राइमरी फोकस आपका फंडामेंटल या फाउंडेशनल लिटरेसी या न्यूमरेसी, ये आप लोगों को ये प्रोवाइड करने के लिए ज्ञानोत्सव इनिशिएटिव बनाया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। विच कैटेगरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिसीव द हाईएस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी? यहाँ पे आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत होना। तो जहाँ पे सब्सिडी होगी ना, सब्सिडी मतलब उस जगह के लिए होगी जहाँ पे आप लोगों को क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है आप लोगों को क्या, पलायन रोकने के लिए, ठीक है। तो ये आपकी कैटेगरी ए कैटेगरी है, आपकी उत्तरकाशी, चमोली एंड पिथौरागढ़ के लिए है। ये चीज प्लीज याद रखना। और जहाँ पे ये वर्ड सब्सिडी नहीं है, इन्वेस्टमेंट पूल है, तो वहां पे ये चला जाएगा आपका ऐसी कैटेगरी में जहाँ पे क्या है आपका वो इंडस्ट्रीज ज्यादा है, तो वो क्या है आपकी कैटेगरी डी उसका आंसर। बट यहाँ पे कैटेगरी ए इसका आंसर है। देखो अगली स्लाइड में हम बताएंगे कहाँ कहाँ पे कैटेगरी। देखो चार कैटेगरीज में बांटा गया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हाईएस्ट, फिर ये हाई, देन मॉडरेट एंड देन लोएस्ट। अब ये क्या है, ये सिंपल सा ये है, जहाँ पे पलायन यानी कि माइग्रेशन सबसे ज्यादा रोकना है, वो हाईएस्ट कैटेगरी ए में आ जाती है। फिर थोड़ा सा कम एंड देन कम, और लास्ट में तो यार वहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये चीज यहाँ पे बताई गई है। ये चीज मैंने आप लोगों को बताया गया कौन कौन से इलाके इसमें कंसीडर किए जाता है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी करके समथिंग, ठीक है। यहाँ पे बताए गए हैं। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। मुख्यमंत्री वत्सल्य योजना, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखी है, ये अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, ठीक है। चलो मुख्यमंत्री वत्सल, ओ सॉरी, ये आपका कोविड-19 के ऑर्फन्स के लिए, आई एम सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, आई एम सॉरी। देखो इस कोविड-19 के ऑर्फन्स के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स को क्या है खो दिया था, ठीक है। चलो अगला, मैक्सिमम स्कॉलरशिप फॉर अ पीजी फैकल्टी टॉपर अंडर उच्च शिक्षा प्रोत्साहन। देखो यहाँ पे जो 50,000 का है ना, ये एक ट्रैप है। ये आप लोगों को दिया जाएगा, आप लोगों को लगेगा यार 50,000 है इट्स गुड, बट नहीं, यहाँ पे क्या है आपका 60,000 है पर मंथ। आपके 5,000 रुपीज यहाँ पे दिए जाते हैं। ये तो आपका क्या है पीजी के लिए। यूजी की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 3,000 है, ठीक है। और कितना, ऑलमोस्ट 36,000 ऑलमोस्ट ये बनता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। रिक्वायरमेंट फॉर द 50,000 स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम। इसके लिए आप लोगों को प्रीलिम्स क्लियर करना पड़ेगा, यूपीएससी का या यूकेपीएससी का, ठीक है। अगर ये आप लोग क्लियर करते हो तो आपको इंटरव्यू प्लस मींस की प्रिपरेशन के लिए ये अमाउंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को
फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम क्लियर करो एंड देन जाकर के अमाउंट आपको मिलेगा। चलो नेक्स्ट, अ न्यू मशरूम species discovered in Bageshwar in 2026 is named, देखो, हेमिलीशियम इंडिकम, ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ठीक है, बागेश्वर में मिलता है आपका ओक फॉरेस्ट में। चलो नेक्स्ट, विच एजेंसी साइंड अ एमओयू, मोमेंट ऑफ एग्रीमेंट बोलते हैं इसको, इन 2026 टू प्रोवाइड हेल्थ केयर इन 108 बॉर्डर विलेजेस। देखो ये प्रोवाइड कर रखा है आपका आईटीबीपी ने, क्योंकि ये यहाँ पे इसके बहुत सारे बेसिस भी हैं उत्तराखंड में, और ये इस बॉर्डर को यानी कि इंडो चाइना बॉर्डर को गार्ड करती है, ठीक है। तो उत्तराखंड का भी ये वाला हिस्सा, अगर मैं मैप बनाने की कोशिश करूँ, ये कौन सा मैप बना दिया मैंने, जो हमारा इंडिया का ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा है, तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे मैप मूव करता है, ठीक है, ऐसे करके समथिंग मैप है, मैं भी भूल रहा हूँ थोड़ा सा। चलो मिटाते नहीं, इंडो चाइना वाले बॉर्डर को गार्ड करते हैं, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे क्या है, एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट, मोस्ट क्रिटिकल रिवर सिस्टम फॉर हाइड्रो पावर नियर द लीपू लेक रूट। लीपू लेक अगर आप लोगों को पता है तो ट्राई जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे क्या है आपका इंडिया, चाइना और नेपाल वाला इलाका है, ठीक है। यहाँ पे जो रिवर है वो काली रिवर है, ये हमारा ईस्टर्न बॉर्डर क्या करती है आपकी, फॉर्म करती है, ठीक है, किसके संग, नेपाल के संग, उत्तराखंड का। नेक्स्ट, which district is the only one recording negative population growth rate, यहाँ पे only one लिखा है ना, ये आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, बट ये amongst the ऑप्शन की बात करता है, ठीक है, amongst the ऑप्शंस इनकी बात करता है। तो यहाँ पे आपका पौड़ी गढ़वाल है, ऑलमोस्ट 1.7 समथिंग है, और इसके साथ आपका अल्मोड़ा भी है नेगेटिव में, आई थिंक -1.42 या 24 समथिंग है, ठीक है इनका। चलो देखो, -1.41 आपका किसका है यहाँ पे, आपका पौड़ी गढ़वाल का है, एंड अल्मोड़ा की बात करो तो 1.21 माइनस का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वेन्यू फॉर द 7th एडिशन ऑफ इंडो जापान एक्सरसाइज यानी कि धर्मा गार्डन। यहाँ पे दो क्वेश्चन तो यही हो गए कि भाई आपका ये कौन सा एडिशन था, 7th एडिशन था। सेकंड आपका क्या है, ये कौन सी एक्सरसाइज होती है इनके बीच में, ये होती है धर्मा गार्डन, और ये आपकी चौबटिया में, ठीक है, रानी की। नेक्स्ट, अल्मोड़ा सॉरी उत्तराखंड वाज अवार्डेड बेस्ट स्टेट फॉर एविएशन इकोसिस्टम एट विच इवेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विंग्स इंडिया 2026, ठीक है, इसको याद रखना, एरो इंडिया से कंफ्यूज मत होना। चलो, पीक क्लीन बाय एनआईएम, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ठीक हो गया। इस ये कौन सी पीक इन्होंने क्लियर करी है, तो ये आपकी माउंट भागीरथी 2। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हु इज नोन एज द गांधी ऑफ उत्तराखंड, इट इज हिस्ट्री पीवाईक्यू आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, इनका नाम है इंद्रमणि बदोनी जी, ठीक है, उत्तराखंड का गांधी बोला जाता था इनको। चलो, कहते हैं लीडर ऑफ द नॉन वायलेंट स्टेटहुड मूवमेंट एंड फेमस हंगर स्ट्राइक 1942 समथिंग इन्होंने करी। व्हाट इज द करंट रोल ऑफ राधा रतूड़ी, राधा रतूड़ी जी का करंट रोल क्या है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही हमारी इस वीडियो में। देखो ये जो वीडियो थी ना, डायरेक्टली यहाँ पे एज इट इज आपके फैक्ट वाइज क्वेश्चन आंसर्स थे जो पूछे जाते हैं, इनमें लिटरली कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है। हम आगे वाली वीडियो जो भी आपकी हिस्ट्री या आपके पीवाईक्यू सीरीज जो करेंगे ना, जो मेरे से मोस्ट इंपॉर्टेंटली आते हैं, उनको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सारे के सारे ऑप्शंस को। मैंने यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स आप लोगों को एक्सप्लेन करे, जैसे 50,000 या आपका 50%, ये क्या है आपका, यहाँ पे हुक पॉइंट होता है जहाँ पे डायरेक्टली पूछा जाता है। वर्मा कमीशन जो है या कमिटी है, ये क्या है, एक हुक पॉइंट है जहाँ पे पूछा जाता है, गलत होते हैं बच्चे ज्यादा से ज्यादा, तो ये सारी चीजों को आप लोगों ने ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हो, आप लोगों की प्रिपरेशन वेल ऑन पॉइंट हो रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।